जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज हम लोग बात करेंगे अघोर मंत्र के बारे में, क्योंकि मैं बहुत जगह देख रहा हूँ कि उसे गलत तरीके से बताया जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए कि वास्तविकता में अघोर मंत्र है क्या। देखिए, ये सुन करके सभी को एक आश्चर्य होगा कि जिसे आज तक आप लोग अघोर मंत्र समझते थे या अघोर मंत्र समझ करके जाप करते थे, वास्तविकता में वो अघोर मंत्र नहीं है। ठीक है, मैं पहले मंत्र बताता हूँ आप लोगों को। मंत्र है ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य। इसे बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े महात्मा जो हैं वो अघोर मंत्र कह के बताते हैं कि यह अघोर मंत्र है भगवान शिव का, जस्ट बिकॉज कि इसके शुरुआत में अघोर लगा हुआ है, ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो। ठीक है, परंतु ये अघोर मंत्र नहीं है, ये रुद्र मंत्र है। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी डीप है, इतनी गहरी है, मैं आपको बताऊंगा कि ये रुद्र मंत्र क्यों है। ठीक है, ग्रंथों में भी इसे कई जगह पे मैंने देखा है कि अघोर मंत्र कह के बोला जाता है, लिखा गया है। परंतु जो चीज़ लिखी है ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। विशेष करके आज के समय में जहाँ पर कि आधे से ज़्यादा हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की गई है। खैर, मैं यहाँ पे छेड़छाड़ का नहीं बोलूँगा कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ क्यों ही करेगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अज्ञानता या इसे पूरी तरीके से उस तरीके से खोजा नहीं गया, ये इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की गई। मुझे काफ़ी समय लगा समझने में। मैं भी पहले से अघोर मंत्र समझता था, परंतु जब मैंने वास्तविक अघोर मंत्र देखा तब मैं समझा कि नहीं, वो अघोर मंत्र नहीं है, ये रुद्र मंत्र है। अब रुद्र मंत्र क्यों है? सबसे पहले रुद्र का अर्थ समझिए। रुद्र का अर्थ है रोदयति इति रुद्रा, यानी कि जिसने जन्म लेते ही रुदन किया वो रुद्र हुए। ठीक है, अगर आप शिवपुराण पढ़ेंगे तो शिवपुराण में इस कथा का वर्णन है कि ब्रह्मा से जिन गणों की उत्पत्ति हुई उन्होंने जन्म लेते ही रुदन करना शुरू किया, और जिस कारण से ब्रह्मा ने उनका नामकरण किया रुद्र। तो रुद्र का मतलब होता है जिसने जन्म लेते ही रुदन किया है। ठीक है, इसलिए जो ये मेन जो रुद्र हैं वो 11 रुद्र हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रुद्र मंत्र की। ठीक है, रुद्र मंत्र को समझिए कि रुद्र मंत्र जो कह रहा है वो क्या कह रहा है। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य। अर्थात ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो, जो अघोर है मैं उसे भी प्रणाम करता हूँ, जो घोर है मैं उसे भी प्रणाम करता हूँ, और जो घोर और अघोर होते हुए भी इन दोनों से परे है, उन रुद्र रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। ये इसका अर्थ है, नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य, उस रुद्र रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। अब रुद्र रूप का अर्थ क्या हुआ? जन्म लेते ही रुदन कौन करता है? हर व्यक्ति जो संसार में जन्म लेता है वो जन्म लेते सबसे पहला काम यही करता है, वो रोता है, और इसी कारण से वो रुद्रांश है, वो रुद्र का अंश है। तो इस मंत्र से बेसिकली अगर हम इसके तत्व को समझें या इसके अर्थ को समझें तो इसका अर्थ ये है कि देखिए, घोर अघोर ये जो है ये प्रवृत्ति, ये कोई मतलब साधु तो खैर उपाधि मिल जाती है उनको, लेकिन घोर और अघोर ये दोनों अवस्थाएं हैं मन की। वैराग्य ये अवस्थाएं हैं मन की। आपका मन जिस समय पर शमशान और महल के अंदर फ़र्क करना बंद कर देगा, जब आप समरूपता के साथ देखने लग जाएंगे चीज़ों को, तो वो अवस्था जो है वो अघोरी की अवस्था होती है, उसे अघोर कहा जाता है। तो अर्थात इसका अर्थ आप समझिए कि ये है कि जो अघोर है मैं उसे भी प्रणाम करता हूँ, जो घोर है मैं उसे भी प्रणाम करता हूँ, और जो घोर और अघोर होकर के भी इन दोनों से परे हैं
उन रुद्र रूप को मैं प्रणाम करता हूँ, यानी उन रुद्र रूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। ये है रुद्र मंत्र, ये अघोर मंत्र नहीं है। तो जब ये अघोर मंत्र नहीं है तो अघोर मंत्र क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ वास्तविक अघोर मंत्र क्या है। ओम अघोराय नमस्तुभ्यम घोर घोरतराय च सर्वमृत्युम विनाशाय अघोराय वै नमो नमः। ये है अघोर मंत्र, जिसे फिर एक्सटेंड किया जाता है। इसके अंदर अस्त्र मंत्रों को जोड़ा जाता है, तंत्रोक्त मंत्रों को इसके साथ समावेश किया जाता है, और तब जा करके यही मंत्र जो है अंत में अघोरास्त्र बनता है, अघोरास्त्र। ठीक है। ओम अघोराय नमस्तुभ्यम घोर घोरतराय च सर्वमृत्युम विनाशाय अघोराय वै नमो नमः। ओम ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तर तन रूप चट चट प्रचट प्रचट का वम वम बंध बंध घातय घातय ओम कम फट स्वाहा। ये तांत्रोक्त अघोर मंत्र है, जिसका प्रयोग तंत्र में किया जाता है अघोरियों द्वारा। जो कीनाराम संप्रदाय के जो अघोरी हैं वो इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। जो योगानंद महाराज के शिष्य परंपरा में आते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। योगानंद वामाखेपा के शिष्य थे। ठीक है। और ये उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं, उनसे ही मेरे को ये मंत्र प्राप्त हुआ था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई भी चीज़ करिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो उस चीज़ को समझ करके करिए, तब आपको उसका पूरा फल मिलेगा। अब जैसे मैंने बताया है कि हर व्यक्ति जो जन्म लेता है वो रुद्र होता है। क्यों? क्योंकि वो जन्म लेते ही रुदन करता है, और वो रुदन जो है वो परमात्मा का उसके साथ एकीकरण होने का सूचक होता है। नहीं तो जन्म लेते बच्चा हंस भी तो सकता था, परंतु नहीं, क्योंकि भगवान शिव के गण या स्वयं भगवान शिव जब प्रथम बार उत्पन्न हुए थे तो उन्होंने रुदन किया था। इस कारण से हर वो जीव जो संसार में जन्म लेता है वो शिव स्वरूप होता है, और बालक से बड़ा ईश्वर, जीवित ईश्वर इस संसार में दूसरा नहीं होता। तो वो पहला रुदन उस बालक का ईश्वर के साथ समरूपता का संदेश होता है, वो रोता है। तो अघोर मंत्र से हम अगर अघोर की आराधना करते हैं तो रुद्र मंत्र से हम भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं, और अपने भीतर स्थित उस शिव तत्व को हम नमन करते हैं जो हमारे अंदर जन्म से विद्यमान है। ठीक है। तो ये फ़र्क है अघोर मंत्र में और रुद्र मंत्र में। तो अगली बार जब आप मंत्र का जाप करें तो समझ करके करें कि आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है ना। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।